नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरान सर गणित जोन में। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके हर एग्जाम में आता है, प्रतिशत। हम आपको बताएंगे इसका मतलब, आसान तरीका और एक जबरदस्त ट्रिक। सवाल झटपट हल हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत होता क्या। देखिए, प्रतिशत को हम बोलते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। इसका मतलब वो होता है कि वह फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। जैसे हम ये कहते हैं मेरे भाई, जैसे 25% है यानी 25% है, इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 25, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, परसेंट को हम जो शो करते हैं, परसेंटेज को, वो हम इस वाले साइन से शो करते हैं, यानी ये जो साइन होता है ये प्रतिशत का साइन होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ये सब याद कर लेने हैं, ये प्रतिशत निकालना है। अगर आपके ये हल अगर आपके ये याद होंगे तो आपका कोई भी सवाल एग्जाम में आ जाए वो बच के नहीं जाएगा। आप समय से पहले उसको हल कर देंगे, मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड में उसको हल कर पाएंगे। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, देखिए पहले 4%। 4% का मतलब होता है 1/25 होता है। 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। 6 एंड 1/4% का मतलब होता है 1/16। 8 एंड 1/3% का मतलब होता है 1/12। और 10% का मतलब होता है 1/10। 12 एंड 1/2% का मतलब होता है 1/8। और 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब 1/4 होता है। 30% का 3/10 होता है। 33 एंड 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 40% का मतलब 2/5 होता है। 5% का मतलब 1/2 होता है। 60% का मतलब 3/5 होता है। और 66 एंड 2/3% का मतलब 2/3 होता है। 70% का मतलब 7/10 होता है। 75% का मतलब 3/4 होता है। 80% का मतलब 4/5 होता है। 90% का मतलब 9/10 होता है। और 100% का मतलब 1 होता है। 150% का मतलब 3/2 होता है। और 200% का मतलब 2 होता है। तो मेरे भाई अगर आपके ये याद हो जाएंगे तो सवाल, आप कोई भी सवाल आ जाए परसेंटेज का, आपसे वो बच के नहीं जाएगा। मात्र 10 सेकंड में उसको हल कर पाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि इसका पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा। सवाल ये दे रखा है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना होगा। और इस मेरे भाई मैं आपको ये इसको सोल्व करके बताऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। तो आपको इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, इसको हम क्वेश्चन कैसे लगा पाते हैं चुटकियों में। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ 2 पर्सन है, ए है और एक दूसरा पर्सन बी है। तो इसने बोला कि जब ए की आय बी से 10% अधिक है, इसका मतलब अगर ए की आय बी 100 रुपए कमाता है तो 10% कौन कमाता ज्यादा, ए कमाता है। तो इसका मतलब 110 रुपए ज्यादा कमाता है। दोबारा देखिए, बी ने अगर 100 रुपए कमाए तो ए, इसने बोला है कि जो ए है वो बी से 10% अधिक कमाएगा। तो इसका मतलब ए कितना कमाएगा, 110 रुपए कमाएगा। तो इसका हम रेशो निकाल लेते हैं मेरे भाई, इससे ये कट जाएगा। तो ये कितना बचा, 11:10 बच जाएगा। तो आगे पूछा कि तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है। तो आप देखिए, बी की आय, ए की आय तो 11 है और बी की आय कितनी है, 10 है। तो ये कितनी कम है, आप यहाँ देखिए कितने का अंतर है, एक का अंतर है, यानी इससे एक कम है, एक कम है। ये बोला कि ए से, ए का मतलब कितना हो गया, 11 हो गया। इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर मेरे भाई कितना जाएगा, 11/99, 9 एंड 1/11 प्रतिशत इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको सवाल को मेरे भाई हमने चुटकियों में हल कर दिया है। आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। इसका मतलब यह है कि आम का मूल्य, मान लो कोई मूल्य दे रखा होगा, उसमें वृद्धि कितनी होगी। सबसे पहले देखिए कितनी वृद्धि है, 30%। तो मैंने आपको बताया कि 30% को हम निकालते कैसे, देखिए सबसे पहले आपको परसेंटेज लेना है। तो 30/100 परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। इस 0 से 0 कट जाए तो कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा, अपॉन 10 हो जाएगा। आगे बोला उसने, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। इसका मतलब यह है कि खर्च पहले 3 रुपए हो रहा था, तो अब भी कितना रुपए होगा, 3 रुपए हो जाएगा। तो इसने बोला कि उसमें 30% की वृद्धि करेगा, तो उसका मतलब पहले 10 था, 3 की वृद्धि होगी तो कितने में बेचेगा वो, 13 में बेचेगा मेरे भाई। और उसका निकाल देना, आपको प्रतिशत निकाल देना है। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300/13, इसको जब हम भाग करते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई,
13 दूनी 26, कितने बचे यहाँ से 4 बचे 40 हो गया, 13 × 39 और ये कितना बचेगा 1 बचेगा तो 1/13% इसके मेरे भाई इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आपको ट्रिक अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई लगाते कैसे देखिए, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, उस सूत्र से इसको आंसर आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो सूत्र क्या होगा, x प्लस के बाई प्लस के x बाई अपॉन 100। आपको इस फॉर्मूले का यूज कर देना है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि अगर वृद्धि करेगा तो आपको वो वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी और मतलब कभी करेगा तो उसको आपको माइनस में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 20% की वृद्धि करेगा तो कितना होंगे, प्लस का लेना पड़ेगा आपको, 20 हो जाएगा सबसे पहले। फिर इसने बोला कि 50% घट जाती है, यानी इसको घट रही है तो माइनस में लेनी पड़ेगी, -50 हो जाएगा। उसके बाद ये साइन प्लस का, ये साइन माइनस का, तो यहाँ भी साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 20 × 50 ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, आपको 100 से गुणा क्या कर देंगे, 100 भाग कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे यहाँ। तो ये बचेगा मेरे भाई 20, घटा लो उसको, कितना बचेगा, -30 बचेगा और माइनस के कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, दोनों माइनस में आ गई वैल्यू, तो कितना आंसर आएगा मेरे भाई, -40%। क्या आ जाएगा, ये जो इसके मतलब प्रतिशत कम या अधिक होगा, इसका आंसर ये कमी होगी क्योंकि निगेटिव आ रहा है। प्लस में होगी तो वृद्धि होती और माइनस में तो इसलिए क्या आएगी, ये कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हल करना है आपको। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर लंबाई में भी वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए मेरे भाई, इसी सूत्र का हमें यहाँ मतलब अप्लाई करना है आपको सूत्र, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या होगा, लंबाई वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। 25 कर लेंगे प्लस और प्लस 20 × 25, इसको भाग करेंगे मेरे भाई 100 से भाग कर देंगे। तो 20 पंजे 100, इसको भाग देंगे 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 और 45 में ये 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50% मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो क्षेत्रफल था उसकी वृद्धि हो जाएगी। आपको ट्रिक अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। मेरे भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए, वैसे में आपका क्वेश्चन लास्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तो और आप वहां पर और शॉर्टकट सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए आयत की लंबाई में पहले 20% की इसके परसेंट निकालेंगे। पहले क्या होता है, 20% का मतलब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई, 1/5 आएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल अभी भी एक था और आगे कर बोल दिया कि वृद्धि कर देने से, इसका मतलब 5 में अगर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 से इसको भाग करेंगे और गुणा कर देंगे मेरे भाई 100 से कर देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कैसे इसको मतलब देखिए सोल्व करते हैं, 200 काटेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 50 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 16 सही 2/3%। इसका मेरे भाई आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा और इसके सवाल भी जो मैंने आपको बताए शॉर्टकट में वो भी समझ में आगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही आसान मैथ्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।